नमस्कार, प्रियम लर्निंग पेडागोजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट पेपर 2 के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा है और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। मैं उसका सही आंसर दूंगी सिर्फ, और आप लोगों को ऑप्शन देख के उसका जवाब देना है मेरे जवाब देने से पहले। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस देश से हुआ? चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले किस उद्योग को प्रभावित किया? ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, जो प्रयोग है औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्लॉकी ने। औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज तृतीय। 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति कहाँ पर हुई थी? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति के दौरान ऊर्जा के नए स्रोतों में शामिल थे। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय पेट्रोलियम, कोयला और विद्युत जो है ये सभी ऊर्जा के नए स्रोतों में शामिल थे। औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात की गति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उस समय जो यातायात की गति थी वो बढ़ गई थी। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के कारण हुए परिवर्तनों के अंतर्गत यातायात के नए साधनों में शामिल थे। तो उस समय जो है रेलगाड़ियां और जहाज दोनों शामिल थे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1780 से 1820 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति के कारण हुए बदलावों में सामंतों का स्थान लिया। तो उस समय जो औद्योगिक क्रांति के कारण बदलाव हुआ था तो उस समय उद्योगपति और बुजुर्गवा ये दो जो थे उन्होंने सामंत का स्थान ले लिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में मशीनों और कल पुर्जों की बाढ़ आ गई। यह कथन किसका है? टी.एस. एस्टेन, पॉल मंटू या फिर एरिक हॉब्सबॉम का? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, इन्होंने ये तीनों जो हैं ये इस कथन के समर्थक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ और संतुलित थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुए आर्थिक परिवर्तनों को किस नाम से जाना जाता था? तो 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में आर्थिक परिवर्तन हुआ था उसको कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि क्रांति। नेक्स्ट है, किसानों और चरवाहों एवं पशुपालकों को अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र के परिवर्तन। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में बंदरगाहों का निर्माण सरलतापूर्वक कर लिया गया क्योंकि वो क्या था, इंग्लैंड जो है वो समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए बंदरगाहों का निर्माण करने में आसानी हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्र से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में नदियों द्वारा लाया या ले जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाज़ों तक आसानी से पहुंचाया जाता था। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था नदियों के नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में जहाज निर्माण का कार्य तेजी से हुआ। क्यों?
क्योंकि कोयला क्षेत्र जो है वो समुद्र तट के नज़दीक स्थित था, इसलिए ब्रिटेन में जहाज निर्माण का कार्य जो है वो तेजी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विकास में पूंजी की उपलब्धता भी एक मुख्य कारण थी, क्योंकि पूंजी का उपयोग उत्पादक कार्यों में होता था। ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1694 ईस्वी में ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1694 ईस्वी। नेक्स्ट है, सन 1784 तक इंग्लैंड में प्रांतीय बैंकों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, यह है, विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं को बल किस तरह मिला? तो वहाँ जो है कच्चे माल की उपलब्धता भी थी और उत्पादित माल के लिए बाजार की प्राप्ति भी थी, जहाँ पे उत्पादित माल को आसानी से बाजार में बेचा जाता था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास से बिनौलों को अलग करने के यंत्र का आविष्कार कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1792 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप वस्त्र व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र बन गए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, क्योंकि उस समय जो है लंकाशायर, मैनचेस्टर और लिवरपूल जो है ये तीनों वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वस्त्र व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र बन गए थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल और स्पिनिंग जेनी के प्रयोग से कपड़े का निर्माण कार्य कितना अधिक बढ़ गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8 गुना। ढलवा लोहा गलाने की तकनीक कब खोजी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1760 ईस्वी में ढलवा लोहा गलाने की तकनीक खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सीटेट के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो हमारा क्वेश्चन है, लोहे का पहला पुल कब बना? तो लोहे का जो पहला पुल है वो 1799 ईस्वी में बना। और नेक्स्ट में है, लोहे का प्रथम जहाज जो निर्माण है वो 1790 ईस्वी में किया गया। इसको याद रखिएगा, लोहे का पहला पुल 1799 और लोहे का पहले जहाज का निर्माण 1790। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इंग्लैंड में कोयला उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। अब क्यों वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेफ्टी लैंप के आविष्कार से। अब सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किया था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। सेफ्टी लैंप की आविष्कार करता है कौन है? तो हम्फ्रे डेवी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का सुपर 30 का, एली व्हिटने द्वारा आविष्कार किया गया यंत्र है। एली व्हिटने द्वारा कौन सा यंत्र का आविष्कार किया गया है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉटन जिन। तो ये था हमारा सुपर 30 में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ जो होमवर्क होगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे और आप कितने सही हैं या गलत ये मैं आपको उसमें रिप्लाई भी कर दूंगी। तो हमारा होमवर्क है वो नोट कीजिए। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से पहले काते गए सूत की रंगाई के लिए क्या उपयोग में लाया जाता था? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको जवाब देना है। तो आप हमें कमेंट करके दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना